नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस अपडेट में आपको हम चर्चा करेंगे कि टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों के नए आंकड़ों को देखकर छात्र जो है परेशान हो गए और 6800 पदों पर नियुक्ति की मांग जो है पूरी करने के लिए सरकार जो है तैयार हो गया है, इसलिए आपका धरना जो है स्थगित किया जा रहा है। फिर उसके बाद बेसिक शिक्षा जो मंत्री हैं वो आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जवाब दिए कल विधानसभा में, जिसमें आपके छात्रों ने आक्रोश जताया उनके जवाब को लेकर। क्या जवाब दिए उन्होंने। फिर उसके बाद रेलवे में 5806 पदों पे सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन आपका जारी हो गया है और पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा की जो नई तारीख है वो आपकी घोषित कर दी गई है। कब से आपका परीक्षा कराया जाएगा उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के सरकारी नौकरी और एजुकेशन से संबंधित अपडेट आते रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले अपडेट की ओर चलते हैं। पहला अपडेट आपका यहाँ पे कि टीजीटी पीजीटी रिक्त पदों के जो नए आंकड़े देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए, आपका कल विधानसभा में ही पूछा गया था। तो इन नए आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे देखिए कि प्रतीक्षा सूची में के अभ्यर्थी जो है शिक्षा निदेशक माध्यमिक से मिले। यहाँ पे देखिए टीजीटी पीजीटी 2021 के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने मंगलवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक से मुलाकात कर रिक्त पदों के संबंध में वार्ता की। कहा कि रिक्त पदों के संबंध में विधान परिषद सदस्य सुरेश त्रिपाठी की ओर से मांगी गई सूचना में निदेशालय ने टीजीटी के 1404 और पीजीटी के 219 पदों पर सूचना उपलब्ध कराई गई। इस सूचना में 12 जिलों के पदों की जो संख्या है वो शून्य दिखाई गई, लेकिन जब अभ्यर्थियों ने इस संबंध में विद्यालय जाकर पता किया तो वहां कई अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। इससे टीजीटी के पद रिक्त हो गए। इस पर अपर निदेशक ने कहा कि इस विसंगतियों को दूर कराने के लिए रिक्त पदों का विवरण अभ्यर्थीवार मांग लिया गया है। इससे सभी रिक्त पदों की स्पष्ट जानकारी आपकी हो जाएगी। तो ये आपका जो है थोड़ा सा दिक्कत हुआ सीटों की संख्या को लेकर, तो जिससे छात्र जो है परेशान दिखे। फिर उसके बाद जो है अगला आपका अपडेट यहाँ पे है कि 6800 पदों पे जो नियुक्ति की मांग कर रहे छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वह धरना जो है अब आपका रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है आपका रुक भी गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका मंत्री के द्वारा बातचीत किया गया है। यहाँ पे देखिए आपका 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। चिलचिलाती धूप में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ने 6800 पदों की नियुक्ति की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। अभ्यर्थियों ने करीब 5 से 6 घंटे तक प्रदर्शन किया। महानिदेशक बेसिक शिक्षा से वार्ता के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन छोड़ा। सोमवार को अभ्यर्थियों ने परिवर्तन चौक पर भी जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ने सुबह से ही बेसिक शिक्षा निदेशालय पर 6800 पदों पर नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस और अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की बात पर अड़े रहे। बहुत मान मनोबल के बाद आखिर 4 बजे महानिदेशक बेसिक शिक्षा से वार्ता को अभ्यर्थी राजी हुए। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि ने महानिदेशक से मुलाकात की। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट ने नियुक्ति पर कोई रोक नहीं लगाई। इस दौरान अभ्यर्थियों ने सुपर न्यूमेरिक के पोस्ट के माध्यम से विभाग में नए पद सृजित कर 6800 पदों की नियुक्ति का रास्ता सुझाया और अभ्यर्थियों को पुलिस ने जो है इको गार्डन छोड़ा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे कहा गया है कि कोर्ट ने इस भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाया, लेकिन इस भर्ती का जो सृजन होगा वो पद जब भरे जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, उसके लिए सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के माध्यम से इस पद को भरा जाएगा। तो ये उम्मीद आपका जग चुका है कि आपका इस भर्ती को पूरा किया जाएगा और देखते हैं कब तक आपका पूरा किया जाता है। आज जो है अगला अपडेट यहाँ पे है आपका कि देखिए आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का जो और छात्रों का जो अनुपात है वो आपका अधिक संख्या में दिखा। यानी छात्र जो है आपके कम थे, शिक्षक जो है अधिक थे रेशियो के हिसाब से। तो वहीं इसी पे क्यों ऐसा हुआ, देखिए यहाँ पे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शिक्षक बताया जा रहा है, इसके लिए छात्रों का आक्रोश यहाँ पे है। देखिए आपका बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के जवाब
से जो है नई शिक्षक भर्ती आंदोलन का झटका लगा है। विधानसभा में डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर संदीप सिंह ने जो जवाब दिया उसमें परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ जो है 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,20,860 नियमित शिक्षकों के साथ 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात पूरा होने के कारण नई भर्ती की उम्मीद भी कम दिखाई पड़ रही है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शामिल करने के कारण भर्ती की उम्मीद धूमिल होने से DLED और BTC बेरोजगारों में आक्रोश है। DLED प्रशिक्षित पंकज मिश्र का कहना है कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुका तो उन्हें शिक्षक छात्र अनुपात की गणना में शामिल करना अनुचित है। योगी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर स्वीकार किया कि अभी 51,112 पद आपके रिक्त हैं। ये कल जो है आपका सवाल पूछा गया था और उस सवाल में जो जवाब देने के बाद जो है छात्रों में थोड़ा आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि जो है यदि देखा जाए यदि आंकड़ा अधिक है तो यहाँ पे शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद नहीं है। इस वजह से छात्र जो है परेशान हैं और आपका गुस्से में है। उसके बाद जो है अगला आपका अपडेट यहाँ पे देखिए, आपका नॉन सेफ्टी कैटेगरी के जो रिक्त 5806 पदों में से 1839 पदों पर जल्द होगी आपकी भर्ती। यहाँ पे NCR में सीधी भर्ती की शुरू है प्रक्रिया और पदों के सरेंडर मामले में यूनियन नेताओं के संग हुई अफसरों की बैठक। तो यहाँ पे देखिए आपका उत्तर मध्य रेलवे जोन में जो है नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 5806 पद रिक्त हैं। इसमें 1839 रिक्तियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू है। उम्मीद जताई जा रही है यह प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जो है विभागीय पदोन्नत कोटे से भी आपको रिक्तियों को भरे जाने की कवायद शुरू की गई है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किए गए एक पत्र में नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 50% वैकेंसी को जो है सरेंडर किए जाने के मामले में NCR मुख्यालय में मंथन चल रहा है। इस संबंध में पर्सनल डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अफसरों की नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी हुई। बैठक में शामिल होने के बाद मेंस यूनियन के जोनल महामंत्री RD यादव ने बताया कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू है। उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड द्वारा नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 50% वैकेंसी को सरेंडर किए जाने का मामला वापस लिया जा रहा है। RD यादव के अनुसार इस संबंध में बोर्ड के अफसरों ने भी संकेत दिए कि वहीं दूसरी ओर बोर्ड से आए लेटर को लेकर NCR के CPRO डॉक्टर शिवम शर्मा का कहना है कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी के सापेक्ष 50% पदों का सरेंडर किए जाने संबंधित विषय को किसी एक पत्र के आधार पर देखना अनुचित होगा। पदों का रैशनलाइजेशन एक सतत प्रक्रिया है। रेलवे के कार्यों के प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ने के बाद कुछ पद अप्रासंगिक हो जाते हैं या जिनकी उपयोगिता कम हो जाती है। साथ ही अन्य गतिविधियों में वृद्धि के साथ कुछ नए पदों की आवश्यकता महसूस की जाती है। उन पदों की समीक्षा की जरूरत है, इसलिए इस पृष्ठभूमि में समग्र रूप से एक विस्तृत समीक्षा की जा रही है। तो यहाँ पे 5806 पद हैं, जिसमें से 1839 पद में ही भर्ती होगी। बाकी पदों की भर्ती देखते हैं कब आपका होगा, लेकिन 50% जो है यहाँ पे पदों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस पर वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं क्या होगा आपका। अगला आपका अपडेट आपका यहाँ पे देखिए, पॉलिटेक्निक का जो प्रवेश परीक्षा का तिथि है तो आपका घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए ये परीक्षा जो है आपका पॉलिटेक्निक में विभिन्न डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 22-23 की प्रवेश परीक्षा जो है 27 से लेकर 30 जून के बीच आपका होगा। पहले यह परीक्षा 6 जून से 10 जून के बीच होनी थी। यह जानकारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रभारी सचिव राम रतन ने दी। प्रवेश पत्र हाल टिकट 20 जून से डाउनलोड किए जा सकेंगे। वहीं अभ्यर्थी उस दिन अन्य परीक्षा होने की स्थिति में अपनी परीक्षा तिथि का संशोधन करवा सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है पॉलिटेक्निक की जो परीक्षा सूची है वो जारी कर दिया गया है। और ये चीज़ आप जो है यहाँ पे देखिए आपका वेबसाइट दिया गया है और इस वेबसाइट पे जाके अपना जो है प्रवेश पत्र जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मान लीजिए यदि आपको उसी दिन की इसी तरह का परीक्षा है तो उसको आप परिवर्तित भी करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ईमेल के जरिए आप अपना जो है राम रतन ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के समस्त अन्य परीक्षाएं होने की दशा में पहली बार परिषदीय
परीक्षा तिथि बदलने का विकल्प उपलब्ध कराई जा रही है। और परीक्षा अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी का कोई अन्य परीक्षा संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी पॉलिटेक्निक 2022 वाले दिन हो तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी परीक्षा तिथि परिवर्तन के लिए ईमेल आपका दिया गया है और ईमेल कर उस परीक्षा का प्रवेश पत्र अटैच कर परीक्षा तिथि परिवर्तन का अनुरोध कर सकेंगे। और परिषद द्वारा जो है अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार कर परीक्षा तिथि परिवर्तन कर दी जाएगी। इसकी सूचना ईमेल से ही दी जाएगी। तो ये आपका जानकारी आज का रहा। उम्मीद है आपको हमारे ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के अपडेट आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।